तो बच्चों, आज के क्लास में हम बड़ी ई की मात्रा के शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक हमने आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा के बारे में पढ़ा, उससे होने वाले शब्दों को भी पढ़ा है और एक दो कविता पढ़ के उसका प्रश्न भी सॉल्व किया है। अब हम बड़ी ई की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों, यह जो अक्षर है यह बड़ी ई है। यह कौन सा अक्षर है? बड़ी ई। और ये बड़ी ई की मात्रा है। ये एक स्वर है ना? तो स्वरों की मात्रा होती है, तो यह बड़ी ई की मात्रा ऐसी है। इस मात्रा को हम बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने कई व्यंजनों में बड़ी ई की मात्रा को जोड़ा है। जैसे प में बड़ी ई पी, स में बड़ी ई सी, क में बड़ी ई की, न में बड़ी ई नी, म में बड़ी ई मी। इसी तरह से आप अलग अलग व्यंजनों में बड़ी ई की मात्रा को जोड़िए और उसे पढ़िए। अब हम बड़ी ई की मात्रा से होने वाले शब्दों को पढ़ते हैं। म छ ल में बड़ी ई मछली। यह कौन सा अक्षर बन गया? मछली। म छ ल में बड़ी ई मछली। तो चलिए अब हम और भी कुछ शब्द पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब ये कुछ शब्द और कविता का नाम क्या है? गीता की नानी। बड़ी ई की मात्रा। तो पहले हम शब्द पढ़ेंगे, फिर कविता में जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कॉपी में लिखा था, वैसे ही यहाँ लिखा है म छ ल में बड़ी ई मछली। प में बड़ी ई, त में आ पपीता। पपीता क्या है? एक फल। और मछली क्या है? जल की रानी है। मछली जल में रहती है। तो बच्चों, अब हम कुछ शब्द पढ़ते हैं। ख में बड़ी ई र खीर। देखिए, हर जगह बड़ी ई की मात्रा लाल रंग से दी हुई है। व में बड़ी ई र वीर, त में बड़ी ई र तीर, न में बड़ी ई र नीर, फ ल में बड़ी ई फली, क ल में बड़ी ई कली, न ल में बड़ी ई नली, ल क में बड़ी ई र लकीर, स म में बड़ी ई र समीर, प न में बड़ी ई र पनीर, व ज में बड़ी ई र वजीर, फ क में बड़ी ई र फकीर, श र शर, म में बड़ी ई ल में बड़ी ई शर्मीली, च म क में बड़ी ई ल में बड़ी ई चमकीली। तो यह थे बड़ी ई से होने वाले कुछ शब्द आपकी किताब दीक्षा से, पेज नंबर 12। अब हम एक पोयम पढ़ेंगे, एक कविता, जिसका नाम क्या है? गीता की नानी। तो यह कौन है? नानी है, और यह है गीता। गीता की नानी आती, चाट चटपटी चटनी लाती। नानी लाती एक पपीता, खाती जमकर सीता गीता। सीता गीता दो बहन हैं। फिर खीर रबड़ी लाती नानी, फिर सुनाती एक कहानी। तो कौन आई है? नानी। किसकी नानी आई है? गीता की नानी आई है। और नानी क्या क्या लेकर आई है? चाट चटपटी, मतलब बहुत ही चटपटी चाट चटनी लाई है, और पपीता भी लाई है। और वो कौन खाएगा? सीता गीता, दो बहन। उसके बाद और भी कुछ लाई है नानी, खीर रबड़ी, यह भी नानी लाई है। नानी बहुत सारा सामान लाई है, और फिर बच्चों को यानी सीता गीता को एक कहानी भी सुनाई है। तो पहले हम बड़ी ई की मात्रा के कुछ अभ्यास करेंगे, फिर इस कविता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम जैसा हमेशा करते हैं, पहले हम मिलाकर लिखेंगे। पहला वाला आपके लिए किया गया है, च में बड़ी ई ल चील। दूसरा वाला मैं करती हूँ, बाकी आप करोगे। न में बड़ी ई, न में बड़ी ई र, पनीर। उसके बाद बाकी आप खुद से लिखोगे। स में बड़ी ई, ट में बड़ी ई सीटी, क म में बड़ी ई ज कमीज, ख में बड़ी ई र खीर, ई छोटी ई, ल में आ, य, च में बड़ी ई इलायची। यह बड़ा अक्षर है, यह मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ई, ल में आ, य, च में बड़ी ई इलायची। तो यह था हमारा पहला अभ्यास। अब हमारा दूसरा अभ्यास क्या है? देखते हैं। हमें बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं,
उसे हमें पहले पूरा करना है, फिर उसे चित्र के साथ मिलाना है। तो द में बड़ी ई, प क दीपक, घ ड़ में बड़ी ई घड़ी, म छ ल में बड़ी ई मछली, ल ड़ क में बड़ी ई लड़की, त में छोटी ई, त ल में बड़ी ई तितली, ह में आ, थ में बड़ी ई हाथी। अब हम मिलाएंगे दीपक। दीपक कहाँ है? ये रहा। तो दीपक, घ ड़ में बड़ी ई घड़ी, म छ ल में बड़ी ई मछली, ल ड़ क में बड़ी ई लड़की, ती त ल में बड़ी ई तितली, ह में आ, थ में बड़ी ई हाथी। तो बच्चों हमने पहले बड़ी ई की मात्रा लगाया, फिर अक्षरों को यानी कि शब्दों को हमने चित्र के साथ मिलाया। आप भी इसी तरीके से यह कार्य पूरा कीजिए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं और दोनों के उत्तर भी लिखे हुए। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। किसकी नानी आई है? गीता की नानी आई है। हमने अभी अभी पढ़ा ना, गीता की नानी आई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नानी क्या क्या लेकर आई है? नानी चाट, चटनी, पपीता, खीर और रबड़ी लेकर आई है। क्या क्या लाई है नानी? चाट, चटनी, पपीता, खीर और रबड़ी लेकर आई है। तो बच्चों यह सभी अभ्यास आप पूरे कीजिए, सभी अपने कॉपी में लिखिए, सारे स्पेलिंग्स को अच्छे से याद कीजिए और घर पर रहिए। सी यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।